प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग इस समय समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और विविध श्रेणियों से संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले टर्न पर कम से कम लगातार 3-4 टर्न से समांतर श्रेणी क्या होता है, उसका n पद, उसके n पदों का योगफल, समांतर माध्य, गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का n पद क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, विशेष श्रेणियाँ क्या होती हैं, बताया गया है और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल किया गया है। हम लोग इस समय विविध प्रश्नावली में समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और जो है स्पेशल विशेष श्रेणियों से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। ये एनसीईआरटी विविध प्रश्नावली का 10वां प्रश्न है। कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है। यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1, 7 और 21 घटा दें तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। तो ज्ञात करना है, श्रेणी ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वानुपात r है। तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद हैं। हमने मान लिया ए, और पहले पद में जब सर्वानुपात से गुणा करेंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, और दूसरे पद में सर्वानुपात से गुणा करेंगे तीसरा पद निकल। मतलब गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद हो गए ए कामा ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक, पहला कारक किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 56 है। तो इन तीनों को जोड़ लिया गया, ए प्लस ए आर प्लस ए स्क्वायर हो गया 56। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब कह रहा है इसमें क्रम से, मतलब पहले में से 1 घटा दें, दूसरे में से 7 घटा दें और तीसरे में से 21। तो पहले में से 1 घटा दिया गया है, दूसरे में से 7 घटा दिया गया है और तीसरे में से 21 घटा दिया गया है यहाँ पे। तो क्या बना, समांतर श्रेणी। ये प्रश्न के अनुसार ही कह रहा समांतर श्रेणी में। तो चूंकि ये समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब कि दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वह तीसरे में से दूसरे घटाने के बराबर आएगा। ठीक, तो ही किया गया। देखिए, दूसरे पद में से पहला पद घटाने के बाद बराबर क्या हो जाएगा, तीसरे में से दूसरा घटा दिया गया है। ये वाला पद पक्षांतर करके इधर आया गया है। ये माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस 1 है। इसको देखिए, माइनस ए माइनस 1, ये पूरा का पूरा दायां पक्ष को हम पक्षांतर करके बाएं पक्ष में ले आए। हमारा देखिए आ रहा है, माइनस से गुणा कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, इसको हम इसको, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे। बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का, दाएं पक्ष में दाएं, ये बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का। अंश में ए कामन है, ए कामन हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। नीचे हर में भी ए कामन है, ये हो जाएगा 8 7 56, ये हो गया 7। ठीक, अब देखिए आर प्लस इतना हो गया, इसका 13 गुणा हो जाएगा, ये बराबर हो गया 7 गुणा इतना, इतना बराबर इतना हो गया। ठीक, पक्षांतर कर देंगे सबको, हमारा ए आ रहा है, 3 कामन हो जाएगा, इतना आ गया। अब देखिए हमारा आ गया 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0। इसका हम गुणनखंड कर देंगे तो गुणनखंड आएगा। तो 2r माइनस 1 बराबर 0, r बराबर हो गया 1/2, r माइनस 2 बराबर 0, r बराबर हो जाएगा 2। अब एक बार r का मान 2 रख करके a का मान निकालेंगे और एक बार r का मान 1/2 रख करके 2 का मान है। तो समीकरण नंबर 1 में r बराबर 2 क्या रखा गया है, r बराबर 2। समीकरण नंबर यही है, ए कामन हो गया है, r बराबर 2 रखे हैं, ए बराबर हो गया 8। इसका मतलब जब r बराबर 2 है तो ए बराबर आ गया हमारा 8। अब इस समीकरण नंबर 1 ही में r बराबर 1/2 रख दिया जाए।
ये हो जाएगा। उसी में रखने के बाद ए बराबर आ गया हमारा 32 का मतलब कि जब r बराबर 1/2 है तो ए बराबर कितना है 32 है। अब संख्या ज्ञात करना है तो संख्या हमने क्या माना था ए आर स्क्वायर, तो संख्याएं हमारे ठीक ए आर स्क्वायर है। जब आर का मान 2 है तो ए का मान 8 है, रख देंगे तो यह संख्या मिल जाएगी। और जब आर का मान 1/2 है तो ए का मान कितना आया 32 आया, रखने के बाद यह संख्या है। इसका मतलब जो संख्याएँ हैं इस क्रम में आएंगी, या तो 8 16 32 होगी या 32 16 8 होगी। ठीक, देखिए कह रहा कि यदि यहाँ ए प्लस बी एक्स बटा ए माइनस बी एक्स प्लस बी सी एक्स बटा बी माइनस सी एक्स और सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी ए कामा बी कामा सी कामा डी गुणोत्तर श्रेणी में। हमको सिद्ध करना है ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक, ये गुणोत्तर श्रेणी में कब होगा, ये गुणोत्तर श्रेणी में कब होगा, जब दूसरे में पहले से भाग दिया जाए, मतलब b बटा a, तीसरे में दूसरे से c बटा b, या चौथे में तीसरे से, या आपस में क्या हो बराबर हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है। उसका उल्टा मतलब a बटा b बराबर b बटा c बराबर c बटा, नहीं इसको उलट देंगे हम। तो ये हम सिद्ध कर दें, इसको लेके चलें, और यदि हमें सिद्ध कर दें तो हम कह देंगे कि ए कामा बी कामा सी कामा डी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। देखिए यह चीज़ दिया हुआ है, यह चीज़ दिया हुआ है। अब हम लगाएंगे योगांतर अनुपात का नियम। योगांतर अनुपात, योग और अंतर मतलब ऐसे हो n1 प्लस d1 बराबर 2 भिन्न हो। तो योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है, योग और अंतर एक बार अंश में हर को जोड़ लेते हैं, अंश में से हर को घटा देते हैं, माइनस d1 बराबर हो जाएगा n2 प्लस d2 पान n2 माइनस d2। अंश में हर को जोड़ लेते हैं, अंश में से हर को घटा लेते हैं, दोनों भिन्नों में। वही चीज़ यहाँ किया गया है। देखिए अंश हर, अंश में हर को जोड़ लिया गया, अंश में हर को जोड़ लिया गया है, फिर अंश में से हर को घटा दिया गया है। वही चीज़ यहाँ भी किया गया है, अंश में हर को जोड़ा गया है, अंश में से हर को घटा दिया गया है, अंश में हर को जोड़ा गया है, अंश में से हर को घटा दिया गया है। ठीक, देखिए यहाँ बी एक्स कट गया। जब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सी एक्स, ये हमारा ये आ गया, मतलब आ गया ए बटा बी एक्स बराबर बी बटा सी एक्स बराबर सी बटा डी एक्स। प्रत्येक पद को क्या करेंगे, यदि हम एक्स से गुणा कर दें, एक्स से गुणा करेंगे तो नीचे एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी। इसका मतलब हो जाएगा ए कामा बी कामा सी कामा डी गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएंगे। यही हमको सिद्ध करना था। 14वां प्रश्न देखिए, कारा किसी गुणोत्तर श्रेणी में यस क्या है, n पदों का योग है, n पदों का योग है, p उनका गुणनफल है, मतलब जो n पद हैं उनका गुणनफल है, r उनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब प्रत्येक पद का उल्टा कर दिया जाए तो उनका योग r है। तो हमको a सिद्ध करना है। तो हमने मान लिया n पद का रहा है, माना कि गुणोत्तर श्रेणी देखिए ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर और n पद है। यहाँ देखिए n-1 r का घात 1 से लेकर शुरू हुआ है n-1 तक, तो n-1 पद ये हो गए और एक a भी है, तो कुल पद हैं n पद हैं। तो माना गुणोत्तर श्रेणी यह है। अब कह रहा है जो यस है वह n पदों का योगफल है। तो यस बराबर हो गया a प्लस ए आर स्क्वायर, सभी पदों को जोड़ दिया गया है। फार्मूला आप रख देंगे ए आर पावर n-1 अपान r-1, या कब मान लिया गया कि r का मान 1 से ज़्यादा है, हम मान के चल रहे हैं, तो n पदों का योगफल ये हो जाएगा, r का मान 1 से ज़्यादा माना गया है। ठीक, अब प्रत्येक पद का व्युत्क्रम या उल्टा कर दिया जाए तो उनका योगफल किसके बराबर है, r के बराबर। r बराबर लिखा हुआ है
n पदों के व्युत्क्रम का योग, एक का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। AR का व्युत्क्रम 1/AR, AR स्क्वायर का 1/AR स्क्वायर प्लस 1/a पावर हो गया। यह है प्रत्येक पद के व्युत्क्रम का योग क्या दिया होगा, R। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहला पद क्या हो गया, 1/R हो जाए, 1/a हो जाएगा। सर्वानुपात क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। क्योंकि R का मान 1 से कम है, इसलिए 1 जो R होगा, R का मान 1 से ज़्यादा है, इसलिए 1/R का मान क्या हो जाएगा, 1 से कम होगा। ठीक, तो यह वाला फार्मूला लग जाएगा। यह वाला फार्मूला जो होता है A1 - R पावर n बटा 1 - R, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, तो देखिए ये हुआ पहला पद 1/A 1 - R, इसके हो गया, इतना हो गया। लघुत्तम ले लेंगे, हल करेंगे तो R का मान यहाँ जा रहा है। देखिए इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लिया। फिर उसमें लिखा दिया हुआ है कि P जो है n पदों का गुणनफल है। जो गुणोत्तर श्रेणी के n पद हैं उनका क्या है, गुणनफल है। तो P बराबर हो गया A गुणे AR गुणे AR स्क्वायर डॉट डॉट, इतना हो गया। A कितनी बार आया हुआ, n बार आया हुआ है। तो घातांक जानते हैं, A पावर m गुणे A पे पावर n बराबर होता है A पावर m प्लस n, मतलब घात जुड़ जाता है। तो चूँकि AN, अब देखिए A गुणे A, यदि हम ये करें A गुणे A, इसको छोड़ दिए, 1 + 1 2, एक को हम 2 बार जोड़ रहे हैं, 2 आ रहा है। 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा, 3 बार जोड़ेंगे। उसी तरह जब 1 + 1 + n बार हम जोड़ेंगे तो घात n हो जाएगा, A पावर n हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 + 2, यहाँ भी घातांक के नियम, तो यहाँ पर R पर घात 1 है, तो घातांक के नियम से R बराबर क्या, R पर क्या हो जाएगा, सब घात जुड़ जाएंगे R के। 1 + 2 यहाँ लिखा हुआ ऐसे हो गया। अब यह समांतर श्रेणी में, देखिए समांतर श्रेणी में उसमें कुल कितने पद हैं, n - 1 पद हैं। देखिए पहला पद क्या है, 1 है। सर्वांतर क्या है, वो भी 1 है। पदों की संख्या n - 1 है। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा। एक फार्मूला ये भी होता है कि यदि अंतिम पद मालूम हो तो और n पदों का योगफल का फार्मूला ये होता है। यहाँ n - 1 पद है इसमें, ठीक, तो n की जब क्या हो जाएगा, n - 1/2 हो जाएगा। ए मैंने पहला पद 1 हो गया, A + L मतलब अंतिम पद, n - 1 हो गया। हल करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, मतलब घात का मान जो है, एक पूरे घात का मान आ गया ये। ठीक, तो ए P का मान इतना आ गया, ये हो गया समीकरण नंबर 3। यार P² निकाल लिया जाए। P² का मान क्या हो जाएगा, इसका हम वर्ग कर देंगे, ये वर्ग किया गया है। और A, ठीक है ना, AB पे पावर m बराबर होता है A पे पावर m गुणे B पे पावर m, अलग अलग हो जाता है। वही किया गया, देखिए यहाँ पे, हाँ, ये A पावर n का स्क्वायर पहला पद है, A पावर n का स्क्वायर गुणे इतने का स्क्वायर। घातांक के नियम से यदि A पे पावर m घात का घात है ऐसे, ये बड़ा होता है A पावर m गुणे n, तो 2 गुणे n, A पावर 2n हो जाएगा। R इतना गुणे 2 हो जाएगा, इतना गुणे 2, घात का गुणा हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया। P² बराबर इतना आ गया। इसको समीकरण नंबर 4 ले लिया गया है। समीकरण नंबर 4 हमको सिद्ध करना है। देखिए हमको सिद्ध करना है P² R पर पावर n बराबर इतना सिद्ध करना है। तो P² बराबर ऐसे लिखा सकता है, या P² बराबर इस तरह से लिखा सकते हैं। मतलब ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। हम दायां पक्ष ले लें, देखिए S बटा R पावर n, हम दायां पक्ष लेके चलेंगे और देखेंगे कि P² के बराबर आ जाएगा। S/R पावर n बराबर S का मान ये हो जाएगा, R का मान ये हो जाएगा। देखिए A कैंसिल हो गया, A कैंसिल हो जाएगा। देखिए A n जो नीचे A है, नीचे A ये ऊपर चला जाएगा। ये जो नीचे 1/A ऊपर जाएगा, तो ये देखिए A नीचे A R पावर n है, R/A पावर n है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो गया A पहले से है,
गुणे ए आर पावर एन बटा आर, अब बाकी ये कैंसिल हो गया, ए गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ऐसे लिखा हुआ आर पावर एन बटा आर, कुछ घात एक है, जब भी भिन्न में या घात में कहा जाए अंश से हर या हर से अंश में कोई भी पद ऊपर से नीचे जाता है तो उसका घात बदल जाता है, तो आर पावर एन है, ये जाएगा आर पावर नीचे से ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और घातांक के नियम से ये हो जाएगा आर पावर n -1 हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। फिर घात का घात आ गया तो गुणा हो जाएगा, ए पावर 2n, ये हो गया ये, और यह किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर है, यह किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर है, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, 15वां देखा जाए, भी इंपॉर्टेंट है। कारक किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद, क्यूवां पद और आरवां पद क्रमशः, मतलब पीवां पद किसके बराबर है, ए, क्यूवां पद किसके बराबर है, बी, और आरवां पद किसके बराबर है, सी। पीवां, क्यूवां और आरवां पद क्रमशः किस, ए, बी और सी है, तो हमको सिद्ध करना ए, मतलब हम बायां पक्ष लेके चलेंगे इसमें और दिखाएंगे एस शून्य के बराबर है। अब सामान्यतया हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मानते हैं, ए मानते हैं, स्मॉल ए मानते हैं, लेकिन यदि प्रश्न में पहले से ही, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, ए पर स्मॉल ए पहले से दिया हुआ है, यदि किसी भी प्रश्न में स्मॉल ए पहले से दिया हुआ है तो वहाँ हम प्रथम पद स्मॉल ए नहीं मानेंगे, हम कैपिटल ए मान लेंगे। ठीक, या स्मॉल डी दिया हुआ है तो सार्वंतर हम कैपिटल डी मान लेंगे। तो वही किया गया यहाँ पे, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए मैंने मान लिया और सार्वंतर मान लिया डी। और हम जानते हैं किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर होता है ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला है। अब देखिए, ये जब nवें पद का फार्मूला है तो पीवां पद क्या हो जाएगा, पीवां पद हो जाएगा टी पी, और जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या हो जाएगा p, तो हो गया a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। और प्रश्नानुसार पीवां पद किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो पीवां पद बराबर हो गया ए, समीकरण नंबर 1 हो गया। क्यूवां पद टी क्यू हो जाएगा, जहाँ n है यहाँ वहाँ क्यू हो जाएगा, तो हो गया ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यह किसके बराबर है, बी के बराबर है, ये समीकरण नंबर 2। आरवां पद टी आर हो गया ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, हमारा हो गया, ये दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार, तो समीकरण नंबर 1, 2, 3 हो गया। फिर पीवां पद ए के बराबर, क्यूवां पद बी के बराबर, आरवां पद सी के बराबर, ये दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है, देखिए हमको क्या सिद्ध करना है कि यह बराबर 0 है, तो हम बायां पक्ष लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे और इसकी सहायता से हम सिद्ध करेंगे 0। तो हमने बायां पक्ष ले लिया, देखिए क्यू माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी। अब क्या करते हैं, ए का मान समीकरण 1 से, बी का मान समीकरण 2 से और सी का मान समीकरण 3 से हम रख देते हैं। बाएं पक्ष में ए, बी और सी का मान हम रख देते हैं, तो क्यू माइनस आर इंटू ए हो गया प्लस आर माइनस पी इंटू बी हो गया प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी हो गया। ए सी का मान, बी का मान, ए का मान रख दिया गया। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस, यहाँ प्लस से प्लस हो गया, क्यू माइनस आर पी माइनस 1 इंटू डी प्लस आर माइनस पी इंटू ए प्लस आर माइनस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी हो गया प्लस पी माइनस क्यू इंटू ए प्लस पी माइनस क्यू आर माइनस 1 इंटू डी, ये किया गया है। अब क्या करते हैं कि ए वाला जहाँ जहाँ कैपिटल है ए है उसको एक साथ कर लेते हैं, जहाँ जहाँ कैपिटल ए है, जैसे ए वाला पद और ए वाला पद एक साथ कर लिया गया है, और ए हमने कॉमन ले लिया, तो जब ए कॉमन ले लिया बचा क्या, क्यू माइनस आर आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। ठीक, बाकी क्या बच रहा है, देखिए एक पद यहाँ बच रहा है, यहाँ बच रहा है, और ये यहाँ, इसमें कॉमन क्या है, डी, देखिए कॉमन, तो हमने डी ले लिया, यहाँ डी ले लिया। ठीक, तो ये वाला पद एक साथ कर लिया गया है
और डी वाला पद एक साथ कर लिया गया। देखिए जब ये वाला पद एक साथ कर लिए तो ये कैंसिल हो जा रहा। क्यू यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू, माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, ये गुणे जीरो हो गया। प्लस डी ब्रैकेट हटा दीजिए, जब ब्रैकेट हटा करके हल करेंगे ये भी कट करके हो जाएगा शून्य। कुल मिला करके ये शून्य के बराबर हो गया, यह RHS के बराबर हो गया। तो यही चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो पुनः आप सभी लोग समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और विशेष श्रेणी को एक बार पढ़ें, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करें, और नहीं आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद विविध प्रश्नावली के भी प्रश्नों को हल करें। इस समय विविध प्रश्नावली पढ़ाया जा रहा है। एक बार पुनः आप सब लोग जो भी वीडियो है उसको बहुत ध्यान से देखें। जो भी सामग्री PDF व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाती है उसको कॉपी में नोट करें। नोट करने में लगता है कहीं कोई स्टेप फिर समझ में नहीं आया तो उस स्टेप का फ़ोटो खींच करके आप भेज करके उसको पूछ सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।